motion of blocks over a pulley. यहाँ से थोड़ा सा स्पीड में कम करूंगा क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत सारे केसेस अलग अलग डिस्कस करने हैं, तो वन बाय वन वी विल सी। इसमें कुछ assumptions भी है that you should know। सबसे पहला बताता हूँ मैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये रिजिड सपोर्ट, why do we need to have a rigid support? क्योंकि हमको रिजिड सपोर्ट से एक रॉड हैंग करना है। ये रॉड क्यों काम में आएगा? क्योंकि इस रॉड से हम लोग एक पुली को सस्पेंड करने वाले हैं। पुली जस्ट लाइक दिस रॉड ऑफ फैन, वो भी तुमने रिजिड सपोर्ट से हैंग किया ना वो रॉड, वैसा ही यहाँ पे है। अब इन दिस केस you have a wire which is passing over the pulley. This string is supposed to be massless and inextensible. तो ये massless string है, खुद का मास नहीं है उसका, या लाइट स्ट्रिंग बोल सकते हो। और जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, और फिलहाल हम लोग पुली का भी मास नहीं ले रहे। पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। और ये जो स्ट्रिंग है, इन दोनों के फ्री एंड पे, क्योंकि दो फ्री एंड्स है, वहां पे हमने दो दो लोड्स लगा दिए, दो दो मासेस लगा दिए। So we put two masses here. Let us say this is M1, this is M2। वो आपकी मर्जी है किसको M1 बोलो किसको M2 बोलो, लेकिन रिमेंबर M1 और M2 में से एक ज्यादा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम में जाएगा सिस्टम, तो मोशन ही नहीं होने वाला। तो मोशन ही नहीं होगा तो फिर एक्सेशन जीरो आएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू अज्यूम दोनों में से एक आपको ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे M2 की वैल्यू ग्रेटर देन M1 मान लेता हूँ। शायद नोट्स में उल्टा दिया होगा, आई डोंट रिमेंबर, जो भी है। देखो क्या दिया होगा फिर मॉड्यूल्स में, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? अब मैं M2 से देख रहा हूँ तो मुझे टेंशन ऊपर दिखेगा, और ऊपर से देखूंगा तो टेंशन नीचे दिखेगा। और ये रस्सी सेम है तो दोनों साइड पर टेंशन भी सेम है, टेंशन भी राइट। अब मैं इसको फिलहाल T1 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 और T1 बोल रहा हूँ। T1 क्यों बोला? क्योंकि एक ऊपर रॉड भी था जिसने पुली को सस्पेंड करके रखा है। सेम केस अगर मैं पुली से देख रहा हूँ तो टेंशन T2 मुझे ऊपर देखने वाला है। क्लियर? Then you have to work out forces also. M1 का लोड मतलब M1G मतलब weight is vertically downwards और M2G is also vertically downwards. M2 ज्यादा है तो M2 नीचे जाएगा और M1 ऊपर जाएगा। तो M2 का एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड्स और इसका होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने हैं, तो लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, M1 एंड पुली। पुली मतलब पुली नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द स्ट्रिंग्स। यहाँ पे ऊपर कौन सा फोर्स है? कौन सा है? T1। तो T1 ये सिस्टम जा रहा है नीचे, करेक्ट। इक्वेशन में बता देता हूँ आपको, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों जरूरत नहीं है। पहले इक्वेशन समझ लो। एनीथिंग गोइंग डाउन, नेट फोर्स कहाँ होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कौन है? M2G। ऊपर कौन है? T1 इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज M2A। सही बात? करेक्ट है। बट डू यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू yesterday and also during regular classes, anything going down mass into G plus A, वही बन जाएगा ना। टेंशन इज फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और एनीथिंग गोइंग डाउन तो मैंने क्या बताया था? मास इनटू G प्लस है कि माइनस है? माइनस है। ओके गुड। तो M2G माइनस M2A प्लस कब होता है? तो प्लस किसके लिए आएगा? M1 के लिए आएगा। आएगा वो देख लेते आएगा। तो M2G माइनस। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे सब चीजें है ना आपको भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम अगर याद नहीं है तो अगर मैं M1 के लिए देख रहा हूँ तो M1 के लिए भी सेम ही चीज बनने वाली है। सिर्फ M1 के लिए एक्सेलरेशन कहाँ पे है
अपवर्ड्स है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अपवर्ड्स, दैट इज द ओनली थिंग दैट विल हैव। So it is going up. Anything going up? G plus। सिर्फ यहाँ पे M1 लिखा क्योंकि M1 ऊपर जा रहा था, वहाँ पे M2 लिखा क्योंकि M2 नीचे आ रहा। मैं आपको एक्सेलरेशन के फॉर्मूला डायरेक्ट बताने वाला हूँ, बताऊंगा डायरेक्ट, सॉल्व करके तो आएगा ही, बट आई विल टेल यू ट्रिक्स। तो चलो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अभी इस केस में अनलाइक द प्रीवियस केस, पिछला केस और स्ट्रिंग और पुली का केस ये अलग अलग केसेस है। When you have a string passing over a pulley and you have two loads suspended from the two free ends of the wire, उस केस में और पिछले केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछले केस में अगर आप देखोगे तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस थे, मतलब वेट को नॉर्मल रिएक्शन में बैलेंस करके रखा था, इसलिए हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट लिख देते थे ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज एक्सेलरेशन? ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। लेकिन ऐसे केसेस में क्योंकि हमने मासेस को किसी एक सरफेस पे नहीं रखा, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस नहीं कर रहा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन तब होता है, इफ यू रिमेंबर, नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। जब तुम एक ऑब्जेक्ट को एक सरफेस पे रखते हो तब नॉर्मल रिएक्शन आता है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। तुमने लास्ट टाइम क्या हुआ था, फोर्स अपॉन टोटल मास, सिर्फ यहाँ पे बोलोगे नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट इज ओनली चेंज। व्हाट इज नेट फोर्स? अगर आप, इसलिए बोलता हूँ फिजिक्स आप क्लासेस और बुक्स से कम सीखते हो, रियल लाइफ में तुम्हारे एक्सपीरियंस आ सकते हो। इफ यू गो एंड टू बाय समथिंग लाइक वेजिटेबल और समथिंग लाइक दैट, वो क्या करते हो, एक पैन में, तराजू में एक वेट डालेंगे और दूसरे साइड में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो जिस साइड पे वेट ज़्यादा होगा वो साइड नीचे आएगा, राइट? करेक्ट। एक साइड में जीरो वेट डाल दिया, दूसरे में 2 किलो डाल दिया, व्हाट इज नेट फोर्स? 2g, क्योंकि 2 इज मास एंड g इज ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन ग्रेविटी, 2g। अगर एक साइड में 1 डाला, दूसरी साइड में 2 डाला, व्हाट इज नेट? 2g माइनस 1g। तो यहाँ भी वही चीज़ है ना, फिर m2 ज़्यादा है तो नेट फोर्स क्या आएगा, m2g माइनस m1g। उसमें तो g कॉमन निकालो तो क्या आया, m2 माइनस m1 इंटू। अगर m1 ज्यादा होगा तो m1 माइनस m2g लिखते, चेक कर लो, यही होगा। यू हैव टू वेरीफाई एवरी स्टेप, क्योंकि आई डू नॉट रिमेंबर मैंने m1 या m2 बुक्स में क्या लिखा होगा। ये m2 ज्यादा है तो m2 माइनस m1, m1 ज्यादा है तो m1 माइनस m2। है क्लियर? और क्या क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। आई गिव यू अ ट्रिक अगेन। देखो ये सारे ट्रिक्स तुम पूरा सॉल्व करके भी ला सकते हो इक्वेशन, लेकिन ट्रिक्स विल हेल्प यू। अब देखो T1 कहाँ T1 दिखता है, M2 में भी दिखता है, और तुम्हारी मर्जी है, तुम वो उठाओ। टेल मी व्हिच वन शुड आई यूज टू फाइंड आउट T1? M2, चलो M2 M2 नीचे आ रहा था, व्हाट इज M2? नीचे आ रहा है तो क्या लिखेंगे, G माइनस। तो M2 G माइनस, ठीक है। तो T1 इक्वल टू M2 G माइनस A, लेकिन A क्या आया था तुम्हारा, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G कॉमन निकाल दो, 1 माइनस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो T1 इक्वल टू M2 G क्रॉस मल्टीप्लाई M1 प्लस M2 माइनस M2 माइनस माइनस प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हो गया तुम्हारा कैंसल आउट, तो क्या है, क्या है 2M1 ये क्या है, M2G अपॉन M1 प्लस M2, यही होगा, यही आना चाहिए। हो गया, फिर आ गया 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू, क्लियर? अब इसका भी ट्रिक था, इतना भी नहीं करना था तुमको, इतना भी नहीं करना होता है। ऑफ कोर्स यू नीड टू रिमेंबर नाउ। मैं बताता हूँ, अगर तुम T1 M1 से भी फाइंड करते ना, करके देख लेते, यही आएगा। ये तुमने M2 से किया ना,
M2 यूज किया कि नहीं? M2 नीचे आ रहा था कि नहीं? हाँ, तो M1 के लिए क्या होगा? G प्लस होगा। ओके, G प्लस है, ठीक है, गुड गुड। G प्लस A, व्हाट इज M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G कॉमन, तो M1G आ गया, करेक्ट। अंदर M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, क्या कैंसिल होगा? M1 कैंसिल, तो क्या हो गया? 2M2, तो फाइनली क्या आ गया? 2M1 M2 G अपॉन M1 प्लस। अब ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक कुछ नहीं है, अगर आपके पास दो पुली वाला सिस्टम है, दो पुली का सिस्टम है, अगर दो पुली का रिमेंबर, और पुली खुद फ्रिक्शनलेस मासलेस है, उस केस में टेंशन हमेशा टू भी नहीं बोलूंगा, रिड्यूस मास बोलूंगा मैं, रिड्यूस मास इनटू जी। ये जो 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 आया, इसको रिड्यूस मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम, राइट। तो टेंशन इज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास कौन सा है? रिड्यूस्ड मास है। तो टू पुली सिस्टम में जहाँ पे पुली का खुद का मास नहीं है, वहां पे रिड्यूस मास कितना है? 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, तो रिड्यूस मास इनटू जी, 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस। क्लियर आता? ओके, तो ये याद रखना। अभी आपको मिल गया T1, अभी क्या फाइंड करना रह गया? T2। T2 अगर आप देखोगे तो इफ यू सी T2 इज अपवर्ड्स, सही है। पुली का फ्री बॉडी है, देखो पुली पे कौन सा फोर्स है? T2 ऊपर, और दो साइड पे क्या है? T1, राइट, करेक्ट। पुली कहीं मूव हो रहा है क्या? नहीं, पुली रेस्ट पे है, यस। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स आर बैलेंस, मतलब T2 इक्वल टू क्या आएगा? T1 नहीं आएगा, 2T1 आएगा, क्योंकि दो T1 नीचे है ना, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है? T1 प्लस T1, टोटल 2T1। अपवर्ड कितना है? T2। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पुली इक्विलिब्रियम में है, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स आर सेम। तो T2 इक्वल टू 2T1, तो T2 इक्वल टू 2T1, तो 2T1 मतलब सिर्फ 2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 4, तो आ जाएगा 4 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू। क्लियर, राइट। अब इसमें थोड़ा सा चेंज मैं और करूंगा। अभी फिलहाल हमने सिर्फ दो ही मासेस लिए, अब 3 मास लेंगे। 3 मास है, स्ट्रिंग एक है, एक्चुअली स्ट्रिंग एक नहीं है, स्ट्रिंग भी दो करने पड़ेंगे, लेकिन 3 मास है, दो साइड्स है, तो किसी भी एक साइड पे डबल मास लगने वाला, तो वन ऑफ द साइड्स विल कैरी 2 मासेस नाउ। यहां तक समझा? तो अगर समझा तो वी कैन नाउ गो अहेड। व्हाट वी कैन डू इज, ये वापस से रिजिड सपोर्ट, उसके नीचे ऑफकोर्स यू नीड अ रॉड। रॉड फिर हमको किस लिए चाहिए? पुली को सस्पेंड करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो बोलोगे ना कि आपने हवा में उड़ेगा, हो हवा में तो भी ऐसा है नहीं सकता, पंखे के ऊपर भागना ही नहीं, अपने आप होता है लेविटेशन होगा नहीं। रॉड किसके लिए? रॉड किसके लिए? भूलना मत रॉड को, रॉड को भूल गए तो फिर वो टेंशन पूछ लिया कि पता ही नहीं कौन से टेंशन की बात चल रही। यहाँ पे एक स्ट्रिंग, यहाँ पे एक स्ट्रिंग, ऐसा। फिर उसके पास यहाँ पे एक लोड है, यहाँ पे एक लोड है, उसके नीचे फिर और एक लोड। गुड, ऐसा है ना आपका टॉपिक ऐसा? यस और नो? यस, वेरी गुड। तो इस साइड वाले मास को क्या बोला है? M1, ठीक है, तो ये M2 और ये M। यहाँ पे टेंशन को T1 बोला कि T2 बोला है? T2। अगर इसको T2 बोला तो T2 यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड, ये T1 आ जाएगा, अपवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, डाउनवर्ड यहाँ पे T1 आ जाएगा, अपवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, डाउनवर्ड, इसको T3 बोल देंगे। तो रोटेशन का भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं।
इट इज टू सिंपल. And then, of course, free body diagram draw नहीं करूंगा मैं, क्योंकि I want you to know the equation without free body diagram. What is the acceleration? Net force upon total mass. Total mass कितना है? m1 plus m2 plus m3. तो डिनोमिनेटर का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो तुमको अभी बाय डिफॉल्ट याद रखेगा. और एक चीज रिमेम्बर, जितना मैं अभी करवा रहा हूँ आज पूरा, आज के आज जाके डिवाइस करो वंस एंड फॉर ऑल. एक बार से समझ में आ गया, आप पूरी जिंदगी में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट डायरेक्टली. नेट फोर्स नीचे कौन लेके जा रहा है? m2 प्लस m3, और उसको अपोज कौन करेगा? m1. तो m2 प्लस m3 दे आर ट्राइंग टू पुल द सिस्टम डाउन, m1 इन अपोजिंग. खत्म हो गया. m2 प्लस m3 माइनस m1 इनटू g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. करेक्ट. बट अगर मैं m3 को यहां लगा देता तो m1 प्लस m3 माइनस m3. हाँ, लेकिन एक्सिस में होगा लेफ्ट साइड में नीचे और राइट साइड में हो गया. एक्सिस मिल गया. एक्सिस मिलने के बाद हमारा काम और बाकी है T1 T2 T3 फाइंड करना. अब देखो, विदाउट इक्वेशंस एंड विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम इसको सॉल्व कैसे करते हैं. इसके लिए मैंने खुद ने एक मेथड डेवलप कर दिया जिसको मैंने नाम दे दिया एंड पॉइंट मेथड. एंड पॉइंट मेथड ऐसा मैंने बोला है. उसको बोलने का रिजल्ट क्या है? एंड पॉइंट, सिस्टम एंड यहाँ पे हो रहा है, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा सॉल्व. ठीक, राइट. तो पहले देखो कि लास्ट ऑब्जेक्ट पे मतलब m3 कौन से फोर्स? m3 डाउनवर्ड्स एंड T2 अपवर्ड्स. ठीक है, डाउनवर्ड्स इज m3, अपवर्ड्स इज T2. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? m3g माइनस T2 इक्वल टू m3a. अगर नहीं भी लिखता तो भी आना चाहिए था, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू इफ समथिंग इज गोइंग डाउन g माइनस a. तो T2 ये कहां से आ रहा है? m3 से और m2 से. मैंने m2 नहीं यूज किया क्योंकि m2 पे ऊपर T1 भी है, तो मुझे अगर m2 यूज करके T2 फाइंड करना तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? T1. तो दैट इज वाई उसको मैंने फिलहाल साइड में रखा, मैं m3 यूज करता हूँ. तो m3 क्या लिखेंगे? b माइनस a तो तुमने फाइंड किया, तो अभी सॉल्व कर लो इसको. तो T2 इक्वल टू m3 g माइनस a. ये था m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g निकालोगे कॉमन. तो T2 इक्वल टू m3 g कॉमन 1 माइनस m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व. तो T2 इक्वल टू m3g m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m2 माइनस m3 प्लस m1 अपॉन ऑफ कोर्स टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3. तो क्या क्या कैंसिल हो गया? ऊपर क्या आ गया? तो T2 इक्वल टू 2m1 m3g अपॉन m2 प्लस m2. चेक कर दो ये है तो यस करेक्ट, पक्का सही है. तो तुम्हें क्या टेंशन T2? तो टेंशन T2 सॉल्व करने के बाद क्या है? क्या है? क्या आया? दैट इज द प्रॉब्लम ना यार. कैसे रखते हैं वो तुमको सोचना है. ये बराबर लिखा क्या मैंने? ये इक्वेशन बराबर लिखा कि नहीं पहले हाँ या ना बताओ. अब ठीक है, नीचे वो m3 उल्टा है, सॉरी फॉर दैट. ये बराबर है ना? सही है कि नहीं? 100% करेक्ट है, पक्का करेक्ट है ना? अब याद कैसे रखते हो? पहले ये बताओ कि तुमने ये इक्वेशन कौन से बॉडी पे अप्लाई किया? अब मैं ट्रिक बताता हूँ. देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तुम्हारे पास ऐसा फॉर्मेट आने वाला है 2mg अपॉन टोटल मास. टोटल मास कितना था? m1 प्लस m2 प्लस m. Correct. Now how to remember? You have obtained this tension T2 from free body diagram of M3. तो जिस ऑब्जेक्ट को तुम यूज कर रहे हो इक्वेशन डिराइव करने के लिए, उसका मास इक्वेशन में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो वो आएगा और उसके ऊपर का छोड़ देना
लेकिन दूसरा साइड लिख लेना, दूसरा साइड बोलता ये तो आने वाला था, ये है ना, बराबर। तो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक ट्रिक्स। ट्रिक्स हो गई तो फिर होगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। हो गया, तो T2 मिल गया। अभी T1 तो सिंपल है, क्योंकि T1 तो M1 से मिल गया। तो T1 कैसे फाइंड करेंगे M1 से? पहले बताओ M1 ऊपर जा रहा है कि नीचे? तो क्या लिखूं? जी कर दे। M1 G प्लस व्हाट इज A? A N2 plus N3 minus N1 upon N1 plus N2 plus N3 into 3 आ जाएगा M1G 1 plus M2 plus N3 minus N1 upon M1 plus N2 plus 3 cross multiply M1G M1 plus M2 plus M3 प्लस, बराबर है, प्लस है, सही है, माइनस अपॉन टोटल मास। M1 M1 कैंसिल होगा, बाकी सब 2 टाइम्स में होगा कि नहीं? दो बार है ना, तो दो बार होगा, सिर्फ क्या कैंसिल होगा? हाँ, क्या होगा? तो T1 क्या है? M1 क्या यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ M2 प्लस M3 अपॉन टोटल मास M1 plus M2 plus M3. So T1 equal to 2 M1 M2 plus M3 G upon M1 plus M2 plus M3. करेक्ट? ऐसा ही है। अब इसका भी ट्रिक है, याद रखने का। ट्रिक ये है, मैं बताता हूँ। डोंट वरी। 2 आएगा, M आएगा, अंदर M प्लस M आएगा, बाहर G आएगा, और ये टोटल मास है। ऐसा ही है। ब्रैकेट के बाहर वो है जिसका फ्री बॉडी है, तुमने यूज किया। किसका यूज किया? M1। अंदर कौन है? बच्चे भी। तो यही है, क्योंकि जब तुम टेंशन निकालते हो तो टेंशन फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस मास पे फोर्स लग रहा है वो तो बाहर ही है ब्रैकेट पे, अंदर नहीं है वो। तो अंदर कौन है? बचे हुए। सिंपल, क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। व्हाट अबाउट T3? T3 ऊपर नीचे दो T1, तो T3 इक्वल टू 2T1। तो 2 की जगह पे यहाँ पे 4 M1 M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर, गुड। ज्यादा हो गया क्या? हाँ, हैबिट हो गया। तो ठीक है, मैं आज रुक जाता हूँ, लेकिन इतना वर्कआउट करो, क्योंकि आगे सिचुएशन, अभी तक मैंने रिमेम्बर पुली का मास लिया नहीं, पुली फ्रिक्शनलेस बोला है। अभी हम लोग इसके आगे पुली का मास लेंगे और फ्रिक्शन में, पुली में फ्रिक्शन भी लेंगे, तो थिंग्स विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो व्हाट यू शुड डू इज, यहाँ तक आप आज प्रैक्टिस करो एंड देन वी विल सी टुमारो।